धीरेन्द्र शास्त्री ये महाभ्रष्ट है। इसके भाई ने भी आरोप लगाया, इसके साथ काम करने वाले लगाए, कहा ये दलाल टाइप का व्यक्ति है, ये चीटर है, ये फ्रॉड है, ये सनातन धर्म के साथ भगवा वस्त्र पहन करके ये जो है धोखा दे रहा है सनातनियों को। हिंदू हैं तो इन भाड़ों के तरफ मैं हिंदू हूँ। मैं अपने देश की संप्रभुता, अपने देश की अखंडता, अपने देश में जो सेक्युलरिज्म है संविधान के अनुसार चलता है, हम उसके कायल हैं। ये बकलोली बंद करें। जिस दिन सत्ता चेंज हुई ये दलाल जाएगा जेल, जो अधिग्रहण ये हम क्या बोलते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। अरे चमत्कारी नहीं, ढोंगी है। आसारामोआ भी चमत्कारी था, राम रहीम भी चमत्कारी था, भाई अनहरा भी चमत्कारी है, अपने आप को कहता है ये राम भद्राचार्य। आखिर इनके पास इतनी आखिर इनके पास अखूट संपत्ति जमीन खरीदने की आई कहाँ से? इनके ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड पड़नी चाहिए। ये कहाँ से ठगी करके लाया है? इसके ट्रस्ट में किसका पैसा लगा हुआ है? भाजपा के किस नेता का पैसा लगा हुआ है? क्या लग रहा है सर, पहले बाबा बागेश्वर ने एक यात्रा निकाली हिंदू राष्ट्र को लेकर, लेकिन अब उन्होंने एक गांव बसाने की बात कर दी है। देखिए इस देश में तमाम ऐसे गांव हैं जहां हिंदू ही हिंदू हैं। मेरा गांव ले लीजिए प्रतापीपुर, वहाँ ब्राह्मण हैं, यादव हैं, दलित हैं, लोहार हैं, बनिया हैं, नाई हैं, ये तमाम बिरादरी है, तेली है, सब लोग हैं। कुंभ और कुम्हार भी हैं, और ये क्या बोलते हैं जैसे कुम्हार जिसे प्रजापति कहा जाता है, धोबी है, हिंदू धोबी, और उसके बाद गौड़ बिरादरी के लोग हैं। तो वो वहाँ जब हिंदू है तो हिंदू है। ये कौन सा नया कद्दू में तीर मार लिए? इनको ये पूछना चाहिए, ये बतावें कि इनकी बहन मुस्लिम में क्यों चली गई? आए बहन भेजोगे मुस्लिमों के वहाँ, यहाँ हिंदू गांव बताओगे? हिंदुस्तान कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले हमें हिंदू राज्य बनाना होगा, हिंदू ब्लॉक बनाने होंगे, हिंदू ही गांव बनाना होगा, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा ना। ये बकलोली बंद करें। जिस दिन सत्ता चेंज हुई ये दलाल जाएगा जेल, जो अधिग्रहण कौन जाएगा जेल? ये हम क्या बोलते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री ये महाभ्रष्ट है। इसके भाई ने भी आरोप लगाया, इसके साथ काम करने वाले लगाए, कहा ये दलाल टाइप का व्यक्ति है, ये चीटर है, ये फ्रॉड है, ये सनातन धर्म के साथ भगवा वस्त्र पहन करके ये जो है धोखा दे रहा है सनातनियों को। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि मैं जो गांव बसाऊंगा उसमें 1000 परिवार रहेंगे, और 2-3 परिवारों ने सहमति भी कर दी है कि हम रहेंगे। आप ये बताइए कि ये कहाँ का रहने वाला है? जानती है? एमपी के है ना, छतरपुर के ना, तो इनकी शिक्षा भी एमपी है। एमपी माने जानते हैं क्या होता है? मैट्रिक पास, ठीक है, और इनके घर में भी मैट्रिक है, एमपी है। कैसे आप हिंदू हैं? अगर हिंदू अरे हिंदू हैं तो क्या दिक्कत है? इन भाड़ों के तरफ मैं हिंदू हूँ। मैं अपने देश की संप्रभुता, अपने देश की अखंडता, अपने देश में जो सेक्युलरिज्म है संविधान के अनुसार चलता है, हम उसके कायल हैं। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, देश है जिसे अनेक धर्मों का संग्रहालय कहा जाता है। अरे चमत्कारी नहीं, ढोंगी है। आसारामोआ भी चमत्कारी था, राम रहीम भी चमत्कारी था, भाई अनहरा भी चमत्कारी है, अपने आप को कहता है ये राम भद्राचार्य। देखिए सनातन धर्म के जगत गुरु है, नाम सही से लें। ऐसा जगत गुरु सिर्फ 4 हैं। हमारे चारों शंकराचार्य सनातन धर्म में के जगत गुरु हैं। अरे अर्जी लगाएंगे तो आपके सर पे बाल भी उगा देंगे बाबा बागेश्वर। नहीं तो उनका मैं बाल उतार लूंगा। हमारे पास हम उनका भविष्य बता देते हैं कि उनका भविष्य यही है कि भविष्य में जेल जाएंगे। बिहार में यात्रा निकालेंगे अब हिंदुओं के लिए। जान चुनाव चल रहा है, चुनाव होने वाला, जान। कह रहा मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, मैं केवल हिंदू का प्रचार कर रहा हूँ, सनातनियों को आगे बढ़ा रहा हूँ। कहीं किसी सनातनी नहीं, जितने हैं ढोंगी भगवा वस्त्र पहन के रावण भी आया था, सीता हरण किया था, ये सब जो है ताड़ुका के भाई हैं। ये सनातन धर्म के नाम पर लूट खसोट कर रहे हैं, अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, किसी तरीके से ये मीडिया बने रहे, इस तरह का प्रोपेगेंडा तय करते हैं। अरे अगला पिछला बताते हैं, बांध देंगे आपकी। अपने बहन का तो नहीं बता पाए, अपने भाइयों का तो नहीं बता पाए, दुनिया का बता रहे हैं। एक जानते हैं कहावत क्या है सनातन धर्म में? पुरुषस्य भागम त्रिया चरित्रो दैयो ने जाने कुतो मनुष्य। त्रिया के चरित्र को, पुरुष के भाग्य को ईश्वर भी नहीं जानता। ये क्षेत्र मूल्य ऐसा बोल के जो लाखों भक्त हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। आसाराम के भी लाखों करोड़ों भक्त थे, और उसके बाद जिस दिन घटियाही में जेल गए उसी दिन सब लोगों ने इनकी
जो उतला पुतला दहन कर दिया, फोटो फाटो सब फेंक दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? जैसे कुछ लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, बना ऐसा है, सुनिए 1000 रुपए का टिकट ले रहे हैं। सुनिए, जो जाता होगा जाए, इस देश में ढोंगियों की कमी नहीं है। हाँ, जो लोग ये साधु नकली साधु संतों के पास जा करके, फ्रॉडों के पास जा करके कि हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, हमारी ये मनोकामना, अरे भाई उतना ध्यान आप कृष्ण में रमा दो। मोदी जी के छोटे भाई हैं बाबा बागेश्वर। हाँ, तो मोदियों जी पीएचडी है, ये भी पीएचडी है। हाँ। पीएचडी मतलब जानती हैं? मोदी जी ने कहा तो था कि मेरा छोटा भाई है बागेश्वर बाबा। हाँ, हाईवे करे। और लाडले वो है पुत्र समान, एक पगला गए हैं हाँ। नीतीश कुमार, वो लाडले हैं। इनके मोदी जी के हनुमान हैं रामविलास अरे के। तो हिंदू अगर गांव बन जाएगा एक तो दिक्कत क्या है? एक है कि 1000 परिवार बस जाएंगे। अरे हजारों हैं। हाँ। हिंदू राष्ट्र था नेपाल। प्लॉट कटने स्टार्ट हो गए, आप भी ले लें जाके। अच्छा, इसका मतलब जो है रियल एस्टेट का व्यापारी हो गया क्या? हाँ। ओहो, अब समझ में आया हाँ। कि रियल एस्टेट का धंधेबाज हो गया है ये। हाँ। ये कहीं नहीं, लाला रामदेव के बाद हाँ। लाला धीरेन्द्र शास्त्री हो गया है। हाँ। ये लाला हो गया। चमत्कारी बाबा है, ये नाम तो चमत्कारी वगैरह कहीं कुछ नहीं है। हाँ। ये सब ढोंगी है। हनुमान से बात होती है, वाईफाई से कनेक्टेड गधा है, क्या बात कर रहे हैं? गधा है। हाँ, गधा जो हनुमान जी के पास होता हम तो समझे गधा, है। तो ये गधा ही बेकर, ये गधा है। हाँ बस। लेकिन हिंदू अगर गांव बसा रहे हैं, कह रहे हैं कि उसमें अलग अलग होगा, एक बड़ी सी गौशाला होगी, आप चली जाइए, बहुत कुछ होगा। अरे आवारा पशु तमाम घूम रहे हैं रोड पे, गौ रक्षक जो है, उन्हीं के लिए तो बना रहे हैं। एक गांव में बड़ी गौशाला होगी जिसमें 10,000 से लेकर 20,000 तक गाय होंगी। अच्छा, उनका पालन पोषण कहाँ से होगा? गांव वाले करेंगे। कितने एकड़ में होगा? हाँ। का जैसे रामदेव, गौतम अड्डानी और श्री रविशंकर फैजाबाद में भारत सरकार ने डिफेंस की जमीन, सेना की जमीन इन लोगों को बेच दी, उसी तरीके से वक़्फ़ की जमीन बेच कर किनको देंगे? क्या कह रहे हैं इस गांव में कोई भी आके घर ले सकता है, जिसका घर नहीं है वो भी आ जाए। तो गोदी मीडिया वाले जितने हैं जाकर के वहाँ ले लें, उनको सुख। मुस्लिम ना आए। नहीं, मुस्लिम कहाँ जाएगा? मैं भी नहीं जाऊँगा। हाँ। मैं नहीं भी नहीं जाऊँगा। कैसे हिंदू हैं आप? मैं नास्तिक आदमी हूँ। हाँ। मैं ईश्वर में आस्था रखता हूँ। हाँ। हाँ, आप तो पंडित बनते। पंडित माने विद्वान होता है। ये हमारा एंटीना है। हाँ। एंटीना रख रखी है। नहीं, एंटीना माने जानती है? हाँ। क्या होता है? क्या होता है? ये डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा। हाँ। हाँ, लेकिन मैं नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूँ। हाँ। बायोलॉजिकल हूँ। मैं राजा बाबू की तरह से नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूँ। ये देश के प्रधानमंत्री बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि अब हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो गया हूँ मैं। अरे काहे पागलों जैसी बातें, पागलों की बात कर रही हो? जनता इस देश की सुनने वाली है। सुन रही है। अरे जनता सुन रही, 200 लोगों ने प्लॉट ले लिए वहाँ। हाँ, तो तुम भी जाके ले लो। हाँ। तुम भी जाके ले लो प्लॉट। जाओ, ले लेंगे बाद में। नहीं, जल्दी जाओ, नहीं खत्म हो जाएगा। नहीं, अभी और भी बनाएंगे ना। अभी एक गांव बना है, इसमें 1000 परिवार रहेंगे, दूसरा गांव और बनेगा। आखिर इनके पास इतनी आखिर इनके पास अकूट संपत्ति जमीन खरीदने की आई कहाँ से? हाँ। इनके ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड पड़नी चाहिए। हाँ। ये कहाँ से ठगी करके लाया है? इसके ट्रस्ट में किसका पैसा लगा हुआ? भाजपा के किस नेता का पैसा लगा हुआ? जैसे हो यशवंत वर्मा जज थे, उनके वहाँ नोटों गड्डियाँ बराबर हुई। कोई भ्रष्टाचार का पैसा नहीं, आप जैसे लोगों ने दान में दिया है वो सब है। अच्छा, वक्फ बोर्ड में लोग दान देते हैं तो सरकार कानून बनाती है, और इनके वहाँ लोग दान देते हैं। कितना दान दिया? हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे दान देंगे 54-58। इससे ज्यादा जो मौलाना धीरेन्द्र शास्त्री की कोई औकात नहीं। मौलाना कह रहे हैं बाबा बागेश्वर को? भाई इनके रिश्तेदार, इनके बहनोई तो मौलाना है ना। तो बाबा बागेश्वर ने कह तो दिया, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, मैंने सब त्याग हाँ, अपने माँ बाप को भी त्याग दिया होगा। माँ बाप को नहीं त्यागा, उनकी मर्जी से शादी करेंगे। हाँ, मर्जी से शादी करेंगे। अच्छा, शादी भी करेंगे, बाल ब्रह्मचारी नहीं है? नहीं। हाँ, ना। कितने लोगों को बर्बाद किया आज तक? कहना क्या चाह रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, कितने घर को इन्होंने बर्बाद किया है? आबाद किया, कैंसर का इलाज कर देते हैं, ठटरी बांध देते हैं, आपके सर पर 2 बार फटफट हाथ मारेंगे, आपके सारे पाप। नहीं, तो आप जाइए, आप अपना पाप धुलवाइए। मैं पाप करता हूँ ना, मैं ऐसे ढोंगी मक्कारों के वहाँ जाता हूँ। कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा, मैं आपके चैनल के मार्फत तमाम देशवासियों से अनुरोध करूँगा, कृपया अपने बच्चों को और अपना अगर भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ऐसे ढोंगी, मक्कार और दुष्ट किस्म के साधु संतों से, मौलवी मौलानों से सावधान रहें।